यस सर। हेलो बच्चों, मेरी आवाज जा रही है स्पष्ट आप लोग को? यस सर। ध्यान दीजिए, हाँ पूरा ध्यान दीजिए बेटा। अट्रैक्शन ऑन द बोर्ड। देखो मैंने बताया यह ब्लॉक क्या है? जब भी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में इंड होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यह ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यह ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। या दूसरे केस में कह सकते हो, जिस तरीके से आप कहते थे कि हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट जिनके डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो, यहाँ पे एफ के 2 ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। यह ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कह रहे थे बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते थे। क्या कहते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट। रीजन आप लोग जान चुके हो कि कहते थे डी ब्लॉक के एलिमेंट, सॉरी, डी ब्लॉक क्या होता है? कंप्लीट फुलफिल नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, जिसके वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कह देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग को क्या सीखना है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने बताया अभी कि यह ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं क्योंकि इसके 2 ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे देख लो, अगर का यह ब्लॉक एलिमेंट तो डिफिनीशन तो दे दोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाके समाप्त हो जाए? यह ब्लॉक में समाप्त हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। यह ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछ दिया जाए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा बच्चों? n-2 डी जी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा ऐसे समझना, n-2 f क्या होगा? 1 to 14। अब इसके बाद एक सेल और कम हो जाएगा, n-1 d0 to 1, और फिर क्या होगा? ns2। मीन्स देखो यहाँ पे ये डी इनकम्प्लीट है और यह बी इनकम्प्लीट है, इसलिए यह ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, n-2 f1 to 14, मतलब n-2 ये हमारा जो n सेल है, समझ मारी बात ना बेटा? ध्यान देना, n-2 हम लोग पढ़ते हैं कि यह ब्लॉक एलिमेंट को 2 सीरीज में बांटा गया, एक 4f सीरीज और एक 5f सीरीज। तो 4f सीरीज को कहते हैं लेंथेनाइड। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड। और हमारा 5f सीरीज को क्या कहते हैं बच्चों? एक्टेनाइड। क्या कहते हैं? एक्टेनाइड। समझना, ये जो 4f सीरीज है ये हमारा किस पीरियड से बिलोंग करता है? तो 6th पीरियड से बिलोंग करता है। किस पीरियड से? 6th पीरियड से बिलोंग करता है। और जो एक्टेनाइड है ये हमारा जो 5f सीरीज है वो 7th पीरियड से बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है बेटा? 7th पीरियड से बिलोंग। याद रखना, जो 4f सीरीज है लेंथनम से स्टार्ट हो जाता है, LA 57 से स्टार्ट हो जाता है, और ये जाता कहां से है? लुटेनियम तक, जो क्या 71 तक जाएगा। मतलब 4f सीरीज में 557 एटॉमिक नंबर से लेकर और 71, क्योंकि हमको पता है कि यह ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होंगे? 14 ग्रुप्स होंगे। कितने ग्रुप्स होंगे? 14। यहाँ पे देख लो 57 से लेकर कितना 71 तक जाएंगे। क्लियर? इसको इसमें जोड़ दो, देखो यही वैल्यू आएगी। दूसरा 5f सीरीज हमारा एक्टिनियम मतलब AC 89 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? लॉरेंसियम 103 तक। 103। देखो याद रखना कि अगर 4f सीरीज एटॉमिक नंबर 500 मतलब 57 से 71 के बीच में, मींस अगर कोई भी x y कोई भी एलिमेंट दे दे, अगर उसका मान लो कह दिया जाए कि हमारा क्या
69 एलिमेंट है, मतलब एटॉमिक नंबर 69 है। ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल्स में किस ग्रुप में रखे गए हैं? तो आप फटाक दे बता दोगे या किस सीरीज में रखे गए हैं? समझ में आ रही बात? तो फटाक दे बता दोगे कि जो 5 पे हमारा 57 to 71, तो इसी के बीच में 69 आएगा। इसका मतलब जो पीरियोडिक टेबल्स में यक्स एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 69 है, इनको किस सीरीज में रखा गया है? 4f सीरीज में रखा गया है। किस सीरीज में रखा गया बच्चों? 4f सीरीज में रखा गया है। 5f सीरीज में कहां से कहां तक है? एक्टिनियम से लेकर लॉरेंसियन तक। एक्टिनियम से लेकर कहां तक है बच्चों? लॉरेंसियन तक। अब ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज के एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। देख रहे हो ना, हमने क्या समझा पहले? ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। देख रहे हो, 5f सीरीज स्टार्ट हो रहा है 89, और इसमें सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। और सबसे इंटरेस्टेड बात यह है कि देखो, या 89 के बाद क्या आएगा? 90, 91, 92 में आ जाएगा यूरेनियम। इसको समझना, यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग कहते हैं ट्रांस यूरेनियम। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस यूरेनियम का मतलब ये होता है कि यूरेनियम के बाद जितने भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बने हुए हैं, इन सारे एलिमेंट को सिंथेसाइज करके बनाया गया है विथ हेल्प ऑफ यूरेनियम। अंडरस्टूड बच्चा? इसलिए हम लोग कहते हैं कि यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट ट्रांस यूरेनियम है। क्या है बच्चों? ट्रांस यूरेनियम है। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्या कहते हैं उनको? ट्रांस। हाँ बेटा बोलिए। सर 5f सीरीज तक ही रहेगा कि जो उसके बाद भी? नहीं नहीं बेटा, लास्ट सीरीज है, यह ब्लॉक है। आज भी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में आज भी यह ब्लॉक का कोई जगह नहीं है। समझ में आ रही बात ना? फिर भी इसका अटैचमेंट हम लोग कहते हैं कि 4f सीरीज 6 पीरियड से बिलोंग करता है और 5f सीरीज 7 पीरियड से बिलोंग करता है। क्लियर? और हमारा 4f सीरीज को लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं और 5f सीरीज को एक्टेनाइट सीरीज कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमने कहा कि 6 पीरियड, मतलब 6 पीरियड का मतलब n इज इक्वल टू 6। n क्या बता रहा है? पीरियड ही तो नंबर ऑफ सेल बताता है। यहां मैं कर रहा हूं 7th पीरियड, मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा? 7। तो अगर मैं 4f सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 4f सीरीज के लिए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो अगर 6 माइनस 2 करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देख लो, 4f 1 to 14, 4f 1 to 14, n की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1, तो क्या होगा बेटा? 5d0 to 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6s2। क्लियर हो गया? देखो, अब इसी तरह अब इसके लिए हम लिखेंगे तो n की वैल्यू इसके लिए क्या है बेटा? 7th, मतलब 7th पीरियड का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कितने होंगे? 7th होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कितने होंगे? 7th। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 कितना होगा? 5f 1 to 14, 5 4। देख रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा है क्या? यस सर। हेलो बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देख रहे हो ना, ये अगर ट्रांस यूरेनियम, यूरेनियम के बाद के एलिमेंट को ट्रांस यूरेनियम कहते हो। इसका जनरल देखो यहाँ पे, अगर n के जगह पे हम, क्योंकि 5f सीरीज हमारा 5f सीरीज 7th पीरियड का, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 7th होगी। तो यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा? 7 माइनस 2, तो कितना होगा? 5f, और क्या होगा? 1 to 10। क्लियर हो गया? सॉरी 14, 1 to 14। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 7 माइनस 1, तो क्या होगा? 6d, और 0 to 1, और यहाँ पे क्या होगा? 7s2। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? 5f का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, और इस तरह से किसका कर लेंगे? 4f का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? हेलो? सर हाँ बेटा बोलिए।
सर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं हाँ बेटा, सर उसमें n-1 d के पावर 0 to 1 होता है कि 1 to 10 होता है? बेटा जब हम लोग यह ब्लॉक का करते हैं तो डी इनकम्प्लीट होता है, 0 to 1 होता है। क्या होता है? 0 to 1। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय देखोगे तो हमारा 0 आएगा 4F सीरीज के लिए और 1 आएगा 5F सीरीज के लिए। अंडरस्टूड बेटा? यस सर। क्लियर हो गया? और कोई डाउट्स? और कोई डाउट्स हो तो पूछ लो यहां तक। हेलो बच्चों, देखो एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं, ठीक है? एक बार इसको और रिवाइज कर रहा हूं। अगर यह ब्लॉक एलिमेंट पूछा जाए, व्हाट डू मीन बाय यह ब्लॉक एलिमेंट, तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सब सेल में समाप्त हो तो उसको आप यह ब्लॉक एलिमेंट कहोगे। क्या कहोगे? यह ब्लॉक एलिमेंट कहोगे। यह ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? यह ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? यह ब्लॉक एलिमेंट को दो पार्ट में बांट दिया गया है, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज, जिसको हम लोग नाम देते हैं 4F सीरीज और 5F सीरीज। 4F सीरीज और 5F सीरीज। समझ में आ रहा है बच्चों? और 5F 4F सीरीज हमारा कहां से स्टार्ट होता है? एटॉमिक नंबर 57 से, जो जिसका नाम क्या है? लेंथेनम। और कहां पे इंड होता है? लुटेटिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 71। समझ मारी बात ना? क्लियर हो गया? और ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। बस एक हमारा प्रोमेथियम जो होता है वो सिंथेसाइज होता है, प्रोमेथियम। पीएम, पीएम एक हमारा लेंथेनाइड का कंपाउंड में एलिमेंट्स है जो हमारा सिंथेसाइज करके निकाला जाता है। अंडरस्टूड? हाँ, सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। 5F सीरीज में सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। समझ में आ रही बात ना? और यूरेनियम के बाद वाले सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ट्रांस यूरेनियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनियम कहलाते हैं। समझ में आ रहा है क्या सब? देखो क्वेश्चन अभी मैं बोला हूं कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, इनमें क्या अंतर है? तो पहले तो हमने बताया कि लेंथेनाइड सीरीज मींस 4F, एक्टिनाइड सीरीज मींस 5F। ठीक है? तो लेंथेनाइड सीरीज को मैंने एक कॉलम में लिख दिया और एक्टिनाइड सीरीज को एक कॉलम में लिख दिया। और पहला डिफरेंस हम यही लिख रहे हैं कि 4F ऑर्बिटल में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन भरेगा। एक तरफ 4F ऑर्बिटल इज अ प्रोग्रेसिवली फिल्ड, मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा बेटा? 4F सीरीज में। तो हमारा क्या कहलाएगा? 4F सीरीज या लेंथेनाइड सीरीज कहलाएगा। क्लियर? जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल हमारा ये है कि जेनॉन मतलब 54 इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कर लेगा, क्योंकि हमको पता है कि लेंथेनाइड सीरीज कहां से स्टार्ट होगा? 57 से स्टार्ट होगा और हमारा कहां समाप्त होगा बेटा? लुटेटिनियम 71 तक समाप्त हो जाएगा। तो यहां से यहां तक ये हमारा क्या होगा? पहले जेनान में भरेगा, फिर एस में, फिर इलेक्ट्रॉन 4F में भरेगा। क्लियर? ठीक इसी के पैरेलल एक्टिनाइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में प्रोग्रेसिवली भरेंगे और यहाँ पे जेनान के जगह पे क्या हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा और हमारा 5F 6D और 7F हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि लेंथेनाइड सीरीज के सारे एलिमेंट जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। कभी कभार वो हमारा +2 और +4 भी एग्जिस्ट करते हैं। तो +4 में अभी मैं बताया हूं कि इकलौता एक ही है, Ce4+। +4 में कौन है बेटा? Ce4+। याद रखिएगा। जस्ट इसके पैरेलल हमारा एक्टिनाइड सीरीज में कहते हो कि एक्टिनाइड सीरीज में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे सारे ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, बट इसके साथ ही +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। अगला कह रहा है कि हमारा जितने भी लेंथेनाइड सीरीज है, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि सारे लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, मीन्स रेडियो एक्टिव नहीं होता है। फिर भी उसमें एक एलिमेंट है प्रोमेथियम, देखे हो ना? प्रोमेथियम
देखो दो क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, एक तो डिफरेंस सही है और ये पूछ देगा कि कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है लेंथेनाइड का, तो क्या नाम बताओगे? प्रोमेथियम। क्योंकि हमको पता है कि लेंथेनाइड सीरीज के एक भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है, उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है जिसका नाम क्या होता है बेटा? प्रोमेथियम, जो हमारा क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव है। क्या बच्चों? नॉन रेडियो एक्टिव। फिर दूसरा कह रहा है कि इसमें सारे एलिमेंट्स हमारे एक्टिनाइड सीरीज के क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। फिर आगे कह रहा है कि लेस टेंडेंसी मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब किसी लिगेंड से पेयर इलेक्ट्रॉन लेके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म कौन करता है आसानी से? लेंथेनाइड या एक्टिनाइड। तो देख रहे कह रहा है कि हमारे लेंथेनाइड के पास टेंडेंसी नहीं होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की, कम होती है, बट हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसका है? यह ब्लॉक एलिमेंट, मतलब क्या होता है? एक्टिनाइड सीरीज है। कौन सा सीरीज है बेटा? एक्टिनाइड सीरीज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केमिकली लेस रिएक्टिव देन एक्टिनाइड, मतलब जो लेंथेनाइड सीरीज है 4F सीरीज है 5F सीरीज से क्या होगा? कम रिएक्टिव होगा। 4F सीरीज हमारा 5F सीरीज से क्या होगा बेटा? कम रिएक्टिव होगा। एनी डाउट? हेलो, यस सर। देख रहा बेटा, एक बार हाईलाइट कर रहा है दोनों क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसा मतलब नेम ऑफ एलिमेंट 3D सीरीज, क्योंकि हम लोग डी ब्लॉक में सॉरी यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा होगा, डी ब्लॉक में हम लोग 4 सीरीज बांटे थे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एक क्या होगा? एफ ब्लॉक। कह रहे हो ना? देख रहे हो ना? डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और क्या होगा? डी ब्लॉक। इतने हमारे क्या होते हैं? ब्लॉक होते हैं चार। तो पीरियोडिक टेबल्स के ब्लॉक देख रहे हो। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? नेम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। तो डी ब्लॉक में कितने सीरीज होते हैं? मैंने कल बताया था डी ब्लॉक में कितने सीरीज होते हैं? क्या ये क्या होता है? 3D सीरीज, फोर्थ पीरियड, फर्स्ट ट्रांजिशन। 4D सीरीज हमारा फिफ्थ पीरियड, सेकेंड ट्रांजिशन। और क्या होगा? 5D क्या होगा बेटा? 5D हमारा सिक्स पीरियड और हमारा थर्ड ट्रांजिशन। और ये क्या होता है? 6D होता है। तो ये कह रहा है 3D सीरीज जो स्टार्ट होता है स्केनेडियम 21 से और जाता है जिंक 30 तक। श्रेया नहीं ज्वाइन की है जी आज? शिवांगी ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि नेम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वाई डट इट ऑब्जर्व शो। तो हम लोग जानते हैं 3D सीरीज में, 3D सीरीज हमारा देखो आप ऐसे समझो, 3D सीरीज हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन है और इसको हम लोग फोर्थ पीरियड भी कहेंगे। कौन सा पीरियड कहेंगे? फोर्थ पीरियड कहेंगे। और 3D सीरीज स्केनेडियम 21 से स्टार्ट होता है और जेडियम 30 तक खत्म हो जाता है। अब इसमें क्या करते हैं? जिंक मतलब स्केनेडियम, टाइटेनियम, बैडनियम, मैग्नीज एक एलिमेंट है जो सबसे मैक्सिमम क्या शो करता है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है और मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करता है। कौन भारी बात? मैग्नीज का मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज का 5 है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो आर्गन और 3D5 4s2 18 तो 20 5 25। अब देखो यहाँ पे डी के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। तो डी के पास सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही है, इसलिए हम लोग कहेंगे मैग्नीज के पास हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 5 है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को?
दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो, नेम द नंबर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज विच वेल नोन एज एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन हमारा एलिमेंट है जो लैंथेनाइड सीरीज का होता है, तो बता दोगे। किसको बताओगे, क्या बताओगे बेटा, यूरोपियम। इसका नाम क्या होगा, यूरोपियम। यूरोपियम इज एलिमेंट टू एग्जिस्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कर लेंगे आप लोग।